दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका की खोज किसने की थी और उसका नामकरण कैसे हुआ था तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए दोस्तों, अमेरिका की खोज 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को हुई थी और इसकी जो खोज है इटालियन मूल के एक नाविक थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ये बात याद रखनी है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। कोलंबस को स्पेन की महारानी इसाबेला ने भारत की खोज के लिए भेजा था, लेकिन ये भारत की खोज ना करके अमेरिका की खोज कर बैठे थे। ये बात याद रखनी है। इसके अलावा कोलंबस के बेड़े में, जब ये कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था तो इसके बेड़े में सांता मारिया नामक एक जहाज था और पिंटा व नीना नामक दो कैरेवल यानी हल्के जहाज थे, जिसमें सांता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें जमीन दिखाई दी जिसे कोलंबस ने भारत समझा, लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह था का गुआनाहानी द्वीप था। यानी 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को जब अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी तो कोलंबस को अमेरिका का सबसे पहले बहामा द्वीप समूह दिखा था और बहामा द्वीप समूह का भी स्थान था गुआनाहानी द्वीप। यानी इस स्थान पर कोलंबस अमेरिका में सबसे पहले पहुंचा था। कोलंबस ने इस द्वीप समूह को बहामा नाम इसलिए दिया था क्योंकि वह चारों ओर छिछले समुद्र, जिसको स्पेनिश भाषा में बाजामार कहते हैं, से घिरा हुआ था। इसके अलावा गुआनाहानी में इस बेड़े के नाविकों का अरावाक लोगों ने स्वागत किया था। यानी जब कोलंबस अमेरिका में सबसे पहले खोज की थी, खोज के दौरान ये गुआनाहानी द्वीप पर सबसे पहले पहुंचा था और इस द्वीप पर अरावाक जनजाति के लोग रहते थे और उन्होंने कोलंबस का क्या किया था, स्वागत किया था। इस द्वीप को भारत समझकर कोलंबस ने यहाँ के नागरिकों को रेड इंडियन नाम दिया था। इसके अलावा कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया था और इस द्वीप का नाम सैन सेल्वाडोर रखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि कोलंबस ने किस द्वीप का नाम सैन सेल्वाडोर रखा था, गुआनाहानी द्वीप का नाम रखा था। कोलंबस ने वहां एक सार्वजनिक उपासना करवाई और स्थानीय लोगों से पूछे बिना ही अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया था। आगे चलकर कोलंबस के द्वारा ऐसी 3 यात्राएं और आयोजित की गई थी जिनसे अमेरिका की मुख्य भूमि और तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया गया। परवर्ती यात्राओं से पता चला कि इन स्पेनी नाविकों ने इंडीज नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप ही खोज निकाला है। आगे चलकर हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि फ्लोरेंस यानी इटली के एक और नाविक भूगोलवेता थे अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका के विस्तार का अनुभव किया और इसे नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। अमेरिगो वेस्पुची एक इटालियन नाविक था जो पुर्तगाल की मदद से 1499 ईस्वी में दक्षिण अमेरिका पहुंचा था। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अमेरिकन वेस्पुची, अब अभी तक हमने पढ़ा था क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, अब जान लेना है आपको अमेरिगो वेस्पुची के बारे में। ये फ्लोरेंस के थे, इटली के फ्लोरेंस के, और ये भूगोलवेता थे और इनके बारे में ये बात याद रखनी है, पुर्तगाल की मदद से दक्षिण अमेरिका में पहुंचे थे 1499 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि अमेरिगो वेस्पुची ने पहली बार स्पष्ट किया कि यह एक नई दुनिया है जो एशिया से अलग है। उसने अपने यात्रा संस्मरण अमेरिकन्स नामक ग्रंथ में वर्णित किए थे और इसी संस्मरण के आधार पर एक जर्मन भूगोलवेता हुए थे जिनका नाम था मार्टिन वाल्ड सिमुलर। इन्होंने 1507 ईस्वी में इस नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा था। ये बात याद रखनी है। तो अमेरिका जो नाम रखा था, अमेरिका इस महाद्वीप को जो नामकरण किया था वो वाल्ड सिमुलर ने किया था, मार्टिन वाल्ड सिमुलर ने। और मार्टिन वाल्ड सिमुलर ने अमेरिगो वेस्पुची के सम्मान में इस महाद्वीप का नाम अमेरिका दिया था। ये बात भी याद रखनी है। तो किसके सम्मान में अमेरिका इसका नामकरण हुआ था अमेरिका का? अमेरिगो वेस्पुची के सम्मान में। और किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन वाल्ड सिमुलर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि 1507 में जर्मन मानचित्रकार जो मार्टिन वाल्ड सिमुलर थे, इन्होंने एक मानचित्र बनाया था। उस मानचित्र का नाम था यूनिवर्सलिस कॉस्मोग्राफिया और इसी मानचित्र को, यूनिवर्सलिस कॉस्मोग्राफिया को अमेरिका का बर्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है क्योंकि सिर्फ इसमें पहली बार प्रशांत महासागर दिखाया गया
तथा साथ ही एक अलग महाद्वीप अमेरिका को भी दर्शाया गया था। किसमें? यूनिवर्सलिस कॉस्मोग्राफिया में, जिसको किसने बनाया था? मार्टिन वाल्ड-सिमुलर ने बनाया था। और पहली बार इसमें अमेरिका को दर्शाया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अमेरिका का बर्थ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। ये थी अमेरिका की खोज और नामकरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।